मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आपने किसी को इतनी मेहनत करते देखा है कि वह सही काम करे, लेकिन बाद में लोग उसकी मेहनत बेकार कर दें? यही ठीक उसी तरह इस अंश में होता है। योशिय्याह, यहूदा के सबसे महान राजाओं में से एक, ने अपना जीवन प्रभु की उपासना पुनर्स्थापित करने और लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ने में समर्पित किया। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी, उसके अपने बेटे, परमेश्वर से दूर हो गए और राष्ट्र को फिर पाप, अन्याय, मूर्ति पूजा में ले गए। नतीजा, विनाश। यह कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि हमारे चुनाव सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि हमारे बाद आने वालों के लिए भी मायने रखते हैं। गहराई में उतरें। इस अंश का मुख्य बिंदु गंभीर है। एक पीढ़ी में हुई आत्मिक प्रगति जल्दी ही खो सकती है अगर अगली पीढ़ी में हम व्यक्तिगत रूप से ईश्वरीय मूल्यों को अपनाने और बनाए रखने में असफल हो जाएं। यह सच्चाई योशिय्याह की मृत्यु के बाद की दुखद घटनाओं से सामने आती है, जहां उसकी कहानी दुखद रूप से समाप्त होती है। उसकी निष्ठा के बावजूद वह मिस्र के फिरौन नखो के खिलाफ युद्ध में मारा जाता है। अब यहां दिलचस्प बात है। नाचो ने योशिय्याह को चेतावनी देते हुए कहा, परमेश्वर साथ है, उसका विरोध करना बंद करो, अन्यथा वह तुम्हें नष्ट कर देगा। 2 इतिहास 35-21। योशिय्याह ने नहीं सुना। कुछ विद्वानों का मानना है कि योशिय्याह का युद्ध का निर्णय उसके घमंड या अपने राज्य की रक्षा से प्रेरित था। कारण जो हो, कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। योशिय्याह की मृत्यु एक मोड़ है। लोग उसे शोक मनाते हैं और भविष्यवक्ता यिर्मयाह उसके सम्मान में विलाप करते लिखते हैं। लेकिन त्रासदी केवल योशिय्याह की मृत्यु नहीं है, बल्कि इसके बाद क्या होता है। उसके उत्तराधिकारी और पुत्र उसके अच्छे कार्यों को मिटा देते हैं। यह याद दिलाता है कि सबसे अच्छे नेता भी यह नहीं नियंत्रित कर सकते कि उनके जाने के बाद क्या होगा। अगली पीढ़ी को खुद तय करना होता है कि वे परमेश्वर का अनुसरण करेंगे या उससे दूर हो जाएंगे। अब इस अंश का मुख्य संदेश गंभीर है। एक पीढ़ी में आत्मिक प्रगति हो सकती है, लेकिन अगर हम धार्मिक मूल्यों को अपनाने और बनाए रखने में असफल रहें, तो अगली पीढ़ी इसे जल्दी खो सकती है। योशिय्याह का पुत्र यहोयाकीम सिंहासन पर बैठता है, लेकिन वह अपने पिता जैसा नहीं। बाइबल कहती है कि उसने प्रभु की दृष्टि में बुरा किया। 2 राजा 23-9। 3 महीने बाद फिरौन नखो उसे हटा देता है और उसके भाई एलियाकीम को, जिसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा जाता है, राजा बना देता है। यहोयाकीम भी कोई बेहतर नहीं है। वह मिस्र को कर चुकाने के लिए लोगों पर भारी कर लगाता है और अपने पूर्वजों के बुरे रास्तों पर चलता है। यहां सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात योशिय्याह और उसके पुत्रों के बीच का अंतर है। योशिय्याह ने प्रभु की खोज की, मूर्तियां नष्ट की और लोगों को पश्चाताप कराया। लेकिन उसके बेटे वे लोगों का शोषण करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था अनदेखी करते हैं और राष्ट्र को फिर से पाप में ले जाते हैं। यह एक दिल तोड़ देने वाला उदाहरण है कि जब नेता और लोग परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं, तो चीजें कितनी जल्दी बिखर सकती हैं। यिर्मयाह, जिसे परमेश्वर यहूदा के राजाओं और लोगों का सामना करने के लिए उठाता है, उसका संदेश स्पष्ट है। पश्चाताप करो या न्याय का सामना करो। यिर्मयाह 22 में परमेश्वर सीधे शाही परिवार से कहता है, न्याय और धर्म का पालन करो। अत्याचारी के हाथ से जिसे लूटा गया है उसे बचाओ। यिर्मयाह 22:3। लेकिन राजा नहीं सुनते। इसके बजाय वे अन्याय और उत्पीड़न से अपने महलों का निर्माण करते हैं। यिर्मयाह 22 आयत 13-17। यिर्मयाह के शब्द अत्यंत जरूरी और भावुक हैं। वह चेतावनी देता है कि उत्तर बाबुल से विनाश आ रहा है और लोगों से विनती करता है कि वे परमेश्वर की ओर लौटें। वे इनकार करते हैं। वे एक जिद्दी बेल की तरह हैं जो केवल बुरा फल ही देती है। यिर्मयाह 2 आयत 21। उन्होंने परमेश्वर, जो जीवन का स्रोत है, को छोड़ दिया है और अपने लिए टूटे हुए हौज खोद लिए हैं जो पानी नहीं रोक सकते। यिर्मयाह 2:13। दूसरे शब्दों में,
उन्होंने सच्चे परमेश्वर को व्यर्थ मूर्तियों के लिए बदल दिया है और इसकी कीमत उन सब को चुकानी पड़ेगी। समस्या की जड़ यिर्मयाह 5 आयत 1 से 31 में पाई जा सकती है। यिर्मयाह 5 में परमेश्वर भविष्यवक्ता से कहते हैं कि वह यरूशलेम में एक भी ऐसा व्यक्ति खोजे जो सत्य और न्याय की खोज करता हो। लेकिन यिर्मयाह किसी को भी नहीं ढूंढ पाते। लोग इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि उनके नेता भी, जिन्हें बेहतर पता होना चाहिए था, उन्होंने भी परमेश्वर की व्यवस्था का जुआ तोड़ दिया है और उसके बंधनों को फाड़ डाला है। यिर्मयाह 5। वे लालची, धोखेबाज और अप्रायश्चित हैं और उनके पाप से परमेश्वर बाबुल को न्याय के उपकरण के रूप में आने की अनुमति देते हैं। लेकिन न्याय के बीच भी आशा की एक किरण है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें पूरी तरह नष्ट नहीं करूंगा। यिर्मयाह 5:18। उनका अनुशासन सख्त है, लेकिन यह अंत नहीं है। परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य अपने लोगों को फिर से अपने पास लाना है। तो हम आज इन सत्यों को कैसे लागू कर सकते हैं? यह अंश आपके और मेरे लिए एक चेतावनी है। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर से दूर होने के क्या खतरे हैं, पाप के क्या परिणाम हैं और ऐसे नेताओं को चुनने का महत्व क्या है जो उसकी महिमा करें। लेकिन यह हमें भी चुनौती देता है। क्या हम योशिय्याह की तरह पूरे मन से परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हैं या उसके उत्तराधिकारियों की तरह अपनी इच्छाओं का पीछा कर रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञा की अनदेखी कर रहे हैं? असल में हमारे चुनाव सिर्फ हम पर नहीं होते, वे हमें ही नहीं, हमारे परिवार, समुदाय और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। यदि हम परमेश्वर की आशीषें देखना चाहते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन करते हुए जीवन जीना होगा। इसका अर्थ है न्याय की खोज करना, कमजोरों की देखभाल करना और परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य रहना। इसका अर्थ है कि हमें अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें ईमानदारी से नेतृत्व के लिए उत्तरदायी ठहराना चाहिए। यह अंश हमें परमेश्वर की दया याद दिलाता है। जब हम गलती करते हैं, परमेश्वर क्षमा करने को तैयार रहते हैं यदि हम उनके पास लौटें। आइए यहूदा की गलतियों से सीखें और पूरे दिल से परमेश्वर का अनुसरण करें, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हमें वही जीवन, शांति और उद्देश्य मिलेगा जो केवल वही दे सकते हैं। क्या आप उन पुराने रास्तों पर चलेंगे जो जीवन की ओर ले जाते हैं, या आप योशिय्याह के पुत्र की तरह अपनी राह चुनेंगे और उसके परिणाम भुगतेंगे? ऐसा मत करो योशिय्याह के दुष्ट उत्तराधिकारियों की तरह। योशिय्याह की तरह बने, विश्वासी, साहसी और परमेश्वर के प्रति समर्पित। चुनाव आपका है। आप क्या चुनेंगे?